दोस्तों एक आदमी होता है जिसका उम्र करीब 45 साल होता है। दोस्तों वह अपना जवानी का भूख मिटाने के लिए वह कोठे पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जब कोठे की मालकिन से बोलता है कि आज रात के लिए हमें एक लड़की चाहिए, तो दोस्तों जो वहाँ की कोठे की मालकिन रहती है वो बोलती है कोई बात नहीं, तुमको एक लड़की मिल जाएगा, जा कर के तुम कोई भी लड़की पसंद कर लो। दोस्तों ये जो आदमी होता है वो देखने लगता है लड़कियों को एक एक करके। तो दोस्तों देखते देखते उसे एक औरत पे नज़र पड़ता है। दोस्तों वह औरत कोई और दूसरा नहीं था, दोस्तों इसी की पत्नी हुआ करती है आज से करीब 20 साल पहले। तो ये जब आदमी देखता है उस औरत को तो दोस्तों देखने के बाद देखते ही रह जाता है। कुछ देर के बाद देखने के बाद जब हो जाता है तो वह आदमी उसी औरत को लेकर के कमरा में लेकर के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों जो औरत रहती है वो भी पहचान जाती है कि ये मेरा मर्द है जो आज से करीब 20 साल पहले हमारा पति हुआ करता था, जो हम इसके साथ से हम धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ भाग गए थे। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है दोस्तों, तो कहानी को पूरा आप लोग अंत तक सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों बिहार के गोपालगंज में एक पति और पत्नी हुआ करती है। दोस्तों जो पति का नाम था वो दोस्तों पति का नाम रामलाल रहता है और जो पत्नी थी उसके नाम गीता देवी रहती है। दोस्तों इन दोनों का शादी नया नया ही हुआ था। दोस्तों जो उसका पति रामलाल होता है वो एक ट्रक ड्राइवर में ड्राइवरी का काम किया करता है और जो उसकी पत्नी थी वो घर का काम काज संभाल लेती थी। तो दोस्तों जब उसका 15 दिन शादी पे गुजर गया तो दोस्तों उसका मालिक का फ़ोन आता है, जहाँ ये काम किया करता है रामलाल, गाड़ी का ड्राइवरी काम किया करता है। तो जब मालिक का फ़ोन आता है तो उसका मालिक बोलता है रामलाल मेरा यहाँ ट्रक खड़ा है और ऑर्डर आ ही जा रहा है, तुम ऐसा करो तुम आ जाओ जल्दी क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी है। बोलता है ठीक है मालिक आ जाऊंगा कल। दोस्तों वो अपना रामलाल था वो पत्नी को बोलती है कि मेरा मालिक का फ़ोन आया है, मेरे को मालिक बुला रहा है तो मेरे को अब जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी है। तो दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, हम आपका सामान पैक कर देती हूँ। तो रामलाल दोस्तों कल सुबह होता है और दोस्तों वहाँ से वो निकल जाता है घर से। निकलने के बाद जहाँ वो काम करता है वहाँ जाकर के पहुँच के अपना काम करने लगता है। तो दोस्तों जो गीता देवी होती है उसकी पत्नी, तो दोस्तों वो तो अब छुट्टा हो गई थी, उसको कोई रोक टोक करने वाला था नहीं क्योंकि घर में रामलाल और गीता के सिवा और कोई नहीं था। तो जो उसकी पत्नी होती है दोस्तों वो एक लड़का से प्यार करती है। दोस्तों शादी से पहले ही उसका चक्कर था, तो दोस्तों वो उसका भूल नहीं पाती थी उस लड़का को जिससे वो प्यार करती थी। तो दोस्तों रामलाल तो चल गया था काम पे, तो उसकी पत्नी उस लड़का के पास फ़ोन करती है और बोलती है जानू अब मेरा पति है सो चला गया है काम पे और हम घर पे कोई नहीं है, तो ऐसा करो तुम आ जाओ। तो गीता जब फ़ोन पे बोलती है उस लड़का को तो वो लड़का आकर उसका घर आ जाता है। आने के बाद दोनों मौज मस्ती करते हैं दोस्तों, इसी तरह करीब 1-2 महीना तक करते हैं। दोस्तों उसके बाद उसका जो लड़का रहता है जिससे वो गीता प्यार करती थी वो लड़का को बोलता है कि अब हम लोग चलो दूसरी जगह रहेंगे। तो लड़का बोलता है कोई बात नहीं ठीक है, जब तेरा ऐसा ही मर्जी है तो चलो हम लोग एक जगह चलते हैं, चलो मुंबई भाग चलते हैं, हमारा पति को कोई भनक तक नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वैसा ही वो लड़की करती है, जो औरत रहती है गीता देवी उस लड़के के साथ और वो लड़का उस औरत को लेकर भाग जाता है मुंबई। दोस्तों जब वो लड़का भागता है मुंबई तो दोस्तों धीरे धीरे उस लड़का को भी मन भर गया था उस औरत से। तो दोस्तों वो लड़का करता है क्या, वो लड़का जाकर के कोठे में इस लड़की को इस औरत को जाकर बेच देता है और कुछ पैसा होता है वो ले लेता है, धोखे से जाकर बेच देता है। दोस्तों कुछ दिन के बाद जब रामलाल घर आता है तो देखता है कि हमारे पत्नी घर में नहीं है, तो इधर उधर पूछने लगता है कि हमारी पत्नी कहाँ गई। तो उसको कुछ देर के बाद पता चलता है कि हमारी पत्नी एक लड़का के साथ भाग गई है जो उससे प्यार करता था। तो दोस्तों जब पता चलता है तो इसको बहुत ज़ोर से झटका लगता है, तो ये डिसीजन करता है कि अब जब तक मैं रहूँगा तब तक ऐसे ही रहूँगा, कोई शादी ब्याह नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये अपना काम में चला जाता है। जाने के बाद धीरे धीरे समय बीतते जाता है, बीतते बीतते करीब
20 साल गुजर जाता है। दोस्तों जब 20 साल गुजर जाता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसको हादसा आने लगता है। तो दोस्तों ये जाकर के एक कोठे में जाता है। कोठे में जाने के बाद वहाँ की मालकिन से बोलती है कि मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए आज रात के लिए, आज रात मैं उसी के साथ बिताऊंगा। कोठे की मालकिन रहती है, बोलती है कोई बात नहीं, मिल जाएगा, तुम अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद बोलता है जो तुमको पसंद आए इस लाइन में खड़ा है, जा करके पसंद करके एक ले लो और आज रात तुम इसी के साथ गुजारना। तो दोस्तों रामलाल था वो एक एक करके लड़कियों को देखने लगता है। देखते देखते वह एक औरत के पास पहुंच जाता है जो उसी लाइन में खड़ी होती है। जैसे ही उस औरत को रामलाल देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उसी का पत्नी थी जो उसको धोखा देकर एक लड़के के साथ भाग गई थी। तो दोस्तों देखने के बाद वह बोलता है कि आज मेरे को यही औरत चाहिए। तो दोस्तों उस औरत को लेकर के वह चला जाता है कमरे के अंदर। जाने के बाद उस औरत भी पहचान लेता है कि ये मेरा पति है जिसको हम धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ भागे थे। तो जब अंदर आता है तो उसका पति जो रामलाल रहता है वो पूछता है कि तुमको क्या दिक्कत हो गया तो जो मेरे को छोड़ के उस लड़के को साथ भाग गई। तो दोस्तों उस औरत बोलता है कि हम उसको बहुत ही अच्छा इंसान समझते थे और हम पूरा विश्वास करते थे उसके साथ, इसलिए हम लोग दोनों प्यार करते थे, इसलिए हम उसके साथ भाग गए थे। आप घर में नहीं थे तो हम मौका का फ़ायदा उठाकर भाग गए घर से। तो वो लड़का क्या किया, हमको एक दिन उसको मन भर गया हमसे तो हमको एक दिन कोठे में जाकर बेच दिया। हमको मालूम नहीं पड़ा तो हमको इस दलदल में आके फंसा दिया। ये सब बोलता था उस औरत अपने पति से, रामलाल से। तो बोलता है हमको ऐसा धोखा देकर ऐसा किया, तुम अच्छा किया। तो बोलता है अच्छा तो नहीं किया, इसके लिए मैं बहुत ही आपका जिम्मेदार हूँ। तो जो रामलाल रहता है दोस्तों वो अच्छा किस्म का आदमी रहता है, उसका इसका दर्द पे तरस आने लगता है। तो रामलाल बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इस दलदल से तुमको निकालूंगा। दोस्तों वो रामलाल था उसी के साथ रात भर रहता है। रहने के बाद वह एक दिन अचानक क्या करता है कि जो खिड़की रहती है, खिड़की उस रूम का खिड़की जहाँ वो कोठे पे रहता था वो लड़की, तो एक दिन बुलाता है रामलाल उस लड़की को और उसको लेकर के रूम में चला जाता है और वो खिड़की को तोड़ करके रामलाल उस लड़की को, औरत को लेकर अपने पत्नी को भाग जाता है। दोस्तों भागने के बाद दोनों लोग फाइनली एक दूसरे के शादी में फिर से बन जाते हैं दोस्तों। और वो लड़की अपने पति से माफ़ी मांगती है, बोलती है आपकी ऐसा गलती कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं। दोस्तों कहानी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।